बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने रेग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और वैसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि रेग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में से चेंज ऑफ ओरिजिन से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे रिमेन अनचेंज, लेकिन चेंज ऑफ स्केल की वजह से रेग्रेशन कोफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आज हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये चीज़ आपको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू करके दिखाऊंगी। इसमें से हम आज की एग्ज़ाम्पल जो है उसमें हम 2-3 चीज़ें सीखेंगे। एक चीज़ तो ये है जो कि हम पहले से कर चुके हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो अनअफेक्टेड होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं वो चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि चेंज ऑफ स्केल की वजह से रेग्रेशन कोफिशिएंट्स में भी चेंज आता है। और तीसरी चीज़ हम आर और रेग्रेशन कोफिशिएंट्स में एक और रिलेशनशिप आज देखेंगे, उनके थ्रू भी हम किस तरह से रेग्रेशन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई गिवन हो तो। हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने वही जो आपको मैंने कोरिलेशन के लिए एग्जांपल करके दिखाई थी हम लोग कर चुके हैं, जिसके लिए मैंने आपका एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट का डाटा यूज़ किया था। उसमें ये डाटा गिवन था और आर फाइंड आउट करना था। एक पहले हमने आर फाइंड आउट किया सिंपल तरीके से एक्स और वाई के थ्रू ही, ठीक है, और वो -0.857 आया था। ये चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इस पर टाइम लगाऊंगी। और फिर मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करने के बाद, यानी u x -400/100 एंड v y -40/10, इस तरह से x और y की ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद u और v में हमारे पास r का फॉर्मूला जब u और v वाले में कन्वर्ट हो गया तो तब भी r की वैल्यू वही आई है जो कि r x y की आई थी, यानी कि r x y जो है वो इक्वल है r u v के। अब इसी डाटा पे हम लोग देखेंगे कि जो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि आर वाई एक्स बी यू वी के इक्वल नहीं होगा जब तक हम उसको उन किन कॉन्स्टेंट्स के साथ हमने डिवाइड किया है। ठीक है, ये एच और के जो लेंगे हम, जब तक हम लोग इस तरह से इस फ्रैक्शन में उनको साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बी वाई एक्स के इक्वल इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे सम्स हमने क्योंकि अभी एग्जांपल्स में किए हुए हैं, मैंने वहीं से लाकर यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, तो u हमने x -400/100 लिया है। इसका मतलब है ये जो नीचे जिस कांस्टेंट से डिवाइड किया है ये हमारे पास एज जो है वो क्या हो गया, 100 हो गया। और y वाले वेरिएबल में हमने जिस कांस्टेंट से डिवाइड किया 10 से, तो इसका मतलब है कि जो k है हमारे पास y - q/k इसकी जनरल फॉर्मेशन है, तो k हमारे पास क्या हो गया है, 10 हो गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सारे सम्स अभी जो पीछे कॉलम्स में मैंने आपको दिखाए हैं हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। अब बी यू वी हमारे पास क्या होगा, बी यू हमने कहाँ से ट्रांसफॉर्म किया है, एक्स से, तो u यानी कि ये जहाँ पे हमारे पास x होता है वहाँ पे u आ जाएगा और जहाँ y होता है वहाँ पे v आ जाएगा। और ये देखें बी यू वी है, इसका जहाँ जहाँ x था वहाँ y, और जहाँ x था वहाँ u आ जाएगा और जहाँ y था वहाँ v आ जाएगा। ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, हमारे पास बी यू वी क्या आ गया है, -0.857। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास बी वी यू, ठीक है, यानी जहाँ y था वहाँ v और जहाँ x था वहाँ u आ गया हमारे पास। तो फॉर्मूले में नीचे भी y के जो हम लोग सम्स लेते हैं उसकी जगह v के सम्स आ जाएंगे, वो पुट किए हैं, तो हमारे पास बी यू -0.857 आ गया। सो बी यू वी -0.857 एंड बी वी यू हमारे पास ये भी -0.857 आ गया। जबकि उसके साथ ये देखें, इससे पहले हमने कंप्यूट करके रखे हुए हैं मैंने बी वाई एक्स
एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स बेसिक फार्मूले में हमने यानी रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन एक्स, जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस फार्मूले में पुट किए हैं सम्स, ये भी वहीं से ही हमने, और सम्स पुट करने के बाद बी वाई एक्स क्या आया है 0.0857 नेगेटिव में, और बी एक्स वाई जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है y है, लिहाजा नीचे जो है वो y के सम्स आएंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट किए हैं तो बी एक्स वाई हमारे पास आया है -8.57। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बी वाई एक्स आया है 0.0857 नेगेटिव में और बी एक्स वाई 8.57 नेगेटिव में, लेकिन बी यू वी और बी वी यू दोनों के दोनों सेम आए हैं, और वो क्या हैं -0.857 एंड -0.857। तो ये दोनों ही ना तो बी वाई एक्स हमारे पास बी यू वी के इक्वल है, ना ही बी एक्स वाई हमारे पास बी यू वी के इक्वल आया है। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये शो कर रहे हैं कि चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल की वजह से क्या हुआ है, बी के जो वैल्यूज़ हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट्स की वो चेंज हो गई हैं। ये कब इनके इक्वल आ जाएंगी, जब ये जिस तरह से हम लोगों ने कल देखा है, ये जब तक हम इनके ये जो हमारे पास जिन कांस्टेंट्स के साथ जो हमने चेंज ऑफ स्केल किया है उनकी एक स्पेसिफिक रेशो के साथ हम लोग इनको नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब तक ये बी वाई एक्स के इक्वल नहीं आएगा। सो बी यू वी जो है उसको हम k/8 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी वी यू को हम लोग h/k से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, ये इनकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह से इसकी भी। तो अब देखें कि हमारे पास बी वाई एक्स किसके इक्वल आ गया है -0.0857 एंड बी एक्स वाई जो है वो -8.57, जो कि बिल्कुल हमारे बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई के इक्वल हैं। ठीक है, और तो ये हमने आज एग्जांपल देख ली। इसके साथ साथ नेक्स्ट आपको एक और चीज़ भी मैं थोड़ी सी बताती हूँ।